चलो इधर ध्यान दो। कल तुम लोग को हम करवा देंगे ज्योग्राफी, ठीक है ना। ज्योग्राफी का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो वाला कल करवा देंगे। आज तुम लोग निकाल लो हिंदी का 2021 में जो हिंदी पूछा गया सेकेंड सिटिंग का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं और बताएंगे कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 में बनाना है 50। कितना बनाना है? 50 बनाना है। तो 50 में कौन बनाना है, कौन छोड़ना है, कैसे, और इससे इसका जो डिस्कशन हम करेंगे, डिस्कशन जो करेंगे उससे क्वेश्चन आने की संभावना बनेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कल तुम लोग को ज्योग्राफी समाप्त कर देंगे, ठीक है। और तुम लोग को मेरा वीडियो अगर जिसको नहीं मिलता है, मेरा फोटो क्लिक करेगा, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो 9 के बाद आएगा 10, 11, 12। तो 10 में जाना, 10 में A to Z वीडियो मिल जाएगा, चाहे VBI ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो या 2022 का मॉडल पेपर हो, सब मिल जाएगा, ठीक है। जाके देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। ओए देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? यानी दही वाली मगम्मा जो है कौन सा भाषा में था, इसका अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये था कन्नड़ भाषा। क्या था? देखो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। दही वाला मगम्मा किससे बनता है? दही वाला मगम्मा। अब देखो इसे डिस्कशन जो कर रहे हैं इसे क्वेश्चन आना फिक्स है। दही वाला मगम्मा हो जाता है, फिर होता है क्या? ढहते विश्वास। क्या होता है? ढहते विश्वास होता है, ढहते विश्वास होता है। फिर क्या होता है? फिर होता है माँ। क्या होता है? माँ होता है। फिर है नगर। क्या है? 5 कहानी है, 5 कहानी है ना। फिर है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। ऐसी से कहाँ, ऐसी से क्वेश्चन हमेशा घूमते रहता है ना। धरती भी घूमता है, क्वेश्चन भी घूमता है, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो दही वाला मगम्मा जो है यह है कन्नड़ कहानी। कहाँ कहानी है? कन्नड़ बोले तो कर्नाटक का। ढहते विश्वास उड़ीसा का है। कहाँ का है? तो उड़ीसा का, यानी उड़िया कहानी। माँ कहानी जो है गुजराती है। कहाँ का है? गुजराती है। कहाँ का है? गुजरात का है। नगर जो है तमिल कहानी है। तमिल बोले तो तमिलनाडु का, ठीक है। तो तमिल कहानी है। क्या है? तमिल कहानी। और धरती कब तक घूमेगी तो ये राजस्थान का है, यानी राजस्थानी कहानी। क्या हो गया? इस तरह पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर पूछता है लेखक कौन है? इसका दही वाला मगम्मा का जो लेखक है वो है निवास। क्या है? यानी श्रीनिवास। क्या बोलेंगे? श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास है दही वाली कहानी का लेखक, ठीक है ना। ढहते विश्वास क्या है? 7 कोरी होता। 7 कोरी होता, ठीक है ना। 7 को कोरी है, अगर को कोरी ना होगा तो सब विश्वास क्या ढह जाएगा। गुजराती। माँ का है तो माँ क्या है? ईश्वर के समान है, तो ईश्वर पैटरीकर। ईश्वर पैटरीकर, ठीक है ना। नगर तो नगर में कौन रहता है? सुजाता। यार कर लो इस तरह, ठीक है ना। सुजाता। क्या होगा? और धरती कब तक घूमेगी? सावर दैया। सावर दैया। इस तरह क्वेश्चन पूछता है ना। इसमें फिर पूछता है कि इसका नायक कौन है, इसके किसके इर्द गिर्द पूरा कहानी घूम रहा है, ठीक है ना। तो दही वाला मगम्मा में होता है कौन? तो होता है मगम्मा। कौन होता है? मगम्मा, यानी मगम्मा सास होता है और उसका बहू का नाम क्या होता है? नजम्मा। क्या होता है? तो इसमें मुख्य पात्र यही है, सास मगम्मा और बहू नजम्मा, ठीक है ना। ये दोनों में विवाद रहता है अधिकार को लेकर, ठीक है ना। ढहते विश्वास में जो मेन नायक है, जो मेन पात्र है वो है कौन? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? और माँ में जो मेन पात्र है वो कौन है? तो माँ और मंगू दोनों। माँ और मंगू, माँ भी है और मंगू भी है। मंगू क्या होती है? तो मंगू मतलब गूंगी भी रहती है, थोड़ा पागल रहती है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। नगर में जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो पापाती है। पपीता नहीं बोल देना, पापाती। कौन है? पापाती। पापाती किसकी पुत्र है? तो वल्ली अम्माल की। वल्ली अम्माल की पुत्री है जो 12 वर्ष की रहती है, ठीक है ना। इसको हो जाता है कौन? तो दिमागी बुखार, जिसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं? क्योंकि हम लोग का दिमाग जो है, जो हम लोग का जो मस्तिष्क है वो मेनिनजिस नामक झिल्ली के अंदर बंद है, तो उसमें सूजन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं? और इसी को इलाज कराने के लिए कहाँ ले जाएगा? मदुरै, तमिलनाडु के मदुरै शहर में, ठीक है ना। और धरती कब तक घूमेगी, इसमें जो प्रमुख पात्र है वो है सीता। कौन है? सीता जो है प्रमुख पात्र है, ठीक है ना, याद रखना। तो इतना कहानी, तो इतना तुम लोग को कम से कम 2-3 नंबर बनना फिक्स हो गया, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। ये हम तुम लोग को डिटेल में से ही लिखा दिए क्योंकि इससे पूछता है हमेशा। चलो एक बार डिटेल में बता दिए हैं। चलो अगला। ढहते विश्वास कहानी के संपादक मतलब लेखक कौन है? 7 कोरी होता। 7 कोरी होता। अंदर किसी को आने से देखने जाने का नियम नहीं है। किसने कहा? हल्ला कहीं का बोखता है कि डॉक्टर का। किसने कहा? डॉक्टर ने बोलता है, जब ज़्यादा सीरियस होता है बोलता है अंदर अभी जाना मना है, बोलता है ना। तो डॉक्टर। किसने कहा? यानी ये लिया गया, किससे लिया गया है? नगर कहानी जो पपाती से इलाज कराने जाता है ना, वहीं से लिया गया है, ठीक है ना।
कौन नंबर छूट गया? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो काला पानी जो है ये ईश्वर पटेलकर, और ईश्वर पटेलकर लिखा था माँ नामक कहानी, जो कौन है गुजराती क्या है, और काला पानी भी उसी का है, किसका है? ईश्वर पटेलकर का। अगला क्या है? अगला तुम्हारा है क्या, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? किसे पत्र लिखकर? अल्लाह, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने अपना बेटा यानी बड़ा पुत्र को, ठीक है, जो बाहर में रहता था, उसके पत्र लिख के बुलाया था। और तुम लोग याद रखना 100 क्वेश्चन पूछता है, कितना क्वेश्चन पूछता है? 100 गो। बनाना कितना है? 50 गो। तो 100 में तुम लोग को 50 गो वही ला बनाना है जो तुम लोग 100% जानता हो। ऐसे तुम लोग जानेगा लगभग 100 में से लगभग 80-90 क्वेश्चन जानेगा ना। बनाना कितना है? 50। बनाना कितना है? तो 50 बनाना वही क्वेश्चन से। 1 नंबर जान रहे बना दिए, 2 नंबर नहीं जान रहे तो छोड़ दिए मतलब इसे काट नहीं देना, मतलब उसको खाली छोड़ देंगे। 4 डिब्बा रहेगा ना, चारों को खाली छोड़ देंगे। 3 नंबर भी नहीं जान रहे तो 3 नंबर को भी मान लो खाली छोड़ दिए। 4 नंबर जान रहे हैं तो 4 नंबर जान रहे तो 4 नंबर बना दो। और 4 नंबर जान रहा है तो 2 में नहीं रंग देना। ऐसा होता है कि जान रहा है 4 नंबर और 1 नंबर रंग दिया, 1 नंबर रंगल है, अब जान रहा है 4 नंबर बना लिया, 4 को हाँ किसी होगा तो रंग दिया यहाँ पर जैक्सी, यहाँ नहीं, जो जान रहा है उसी में रंगना है। समझ आ गया ना? मिस्टेक से कभी इसमें रंगा जाता हो ना। जितना नंबर जब ध्यान देना है क्वेश्चन मार्क नंबर पर ध्यान देना है, जो नंबर क्वेश्चन तुम बना रहा है उस पर ध्यान देना है। ऐसे 4 का तुम सीधे देख लिया, हंसी होगा, जल्दी लगने चक्कर में यहाँ रंग आ गया, क्या कि इसके बाद तुम यहाँ रंगेगा तो यहाँ रंग आ गया, लेकिन इसको तो नहीं जान रहे थे ना। तो ध्यान देना, इस तरह होता है मिस्टेक। समझ आ गया? तो तुम ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर को हम ध्यान दे के बनाना है। और बनाना तुम लोग को 100 में 50 है तो वैसा क्वेश्चन बनाना है जो एकदम 100% सही हो, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। चाहे कोई भी गलत नहीं कर सकता है और 100% सही हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सही जहाँ गलत कर दिया तो चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर के द्वारा जाएगा और सही है तो परफेक्ट नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ आ गया तुम लोग को? चलो यहाँ ध्यान दो। अगला क्या है? लक्ष्मी के बड़े लड़के के क्या नाम था? अच्युत। क्या था? अच्युत। यह जाएगा क्या? बांध के रक्षा करने जाएगा, अपना गांव वाला के साथ जाएगा ना। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत। और लक्ष्मी के जो पति था वो कलकत्ता में काम करता था, याद रखना। लक्ष्मी के पति जो था कहाँ काम करता था? कलकत्ता में काम करता था, ठीक है ना। और लक्ष्मी जो लिया गया किससे लाया? डॉक्टर विश्वास से, जो क्या है उड़िया कहानी क्या है। और इसमें प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। कौन है इसमें? डाट तुम लोग को पूछेगा कि लक्ष्मी का चरित्र का वर्णन करें, पूछता है, इस तरफ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी के बारे में लिख देना है। चलो अगला, स्वयं सेवक दल का गठन किसने किया? तो किया था गुण निधि। किसने किया था? इसका जो है फोटो तुम लोग के पास है 2021 की सेकंड सिटिंग हम बता रहे हैं, ठीक है। जो पूछा गया है तो क्वेश्चन बैंक तुम लोग के पास उसमें भी मिल जाएगा, इस पेपर है तो उसमें भी मिल जाएगा। ऐसे इसका फोटो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। एक तो तुम लोग को कराए थे क्या? संस्कृत का करवाए थे, वो नहीं डाले थे, तो दोनों एक साथ डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या? स्वयं सेवक दल यानी बांध के रक्षा के लिए एक दल बनाया था, स्वयं सेवक दल। तो इसका गठन कौन किया था? इसका गठन किया था गुण निधि। कौन क्या था? गुण निधि। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बता दिए। लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में काम करता था, ठीक है ना। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। क्या था? कम्मू। लेकिन वह थी बीमार कौन रहता था? तो मंगू, यानी गूंगी भी था, थोड़ा मतलब पागल भी थी, ठीक है ना। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? लापसी क्या है? बिल्कुल फीकी है। तो कौन दिन लगा था? तो तुम देखो यहाँ पे, तो सीता कौन है? तो ये डॉक्टर विश्वास। कौन है? ना डॉक्टर विश्वास ना, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। उला सीता ने समझ लेना तुम लोग की, जो लव कुश होता है राम के पत्नी उला सीता ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीता कौन है? धरती कब तक घूमेगी का है, ठीक है ना। तो राजस्थान में एक पर्व होता है, कौन? तो नाहर सिंह जी। कौन पर्व होता है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को लगा था कि लापसी बिल्कुल फीकी है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो सिंपल बात है इसका जगह, क्योंकि जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है। तुम जो करना चाहेगा वो तुमको करने नहीं देगा। तुमको बोलेगा तुम पंडित ही है तो तुमको कटवे कर, बोलेगा तुम धोबी है तो कपड़वे धो, बोलेगा तुम बढ़िया तो बढ़िया ले काम कर। तो रुचि पर आधारित नहीं ना, हमको काम नहीं करना हो, हमको दूसरा काम करना, नौकरी लेना है तो ले देगा। यानी जाति प्रथा जो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण इसे स्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकते हैं। ये लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, जिसका लेखक कौन है? जिसका लेखक है कौन? भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर है। और ये अंग्रेजी में लिखा था, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? ललाई सिंह यादव। भीमराव अंबेडकर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक है ना। चलो अगला बढ़ते हैं, और आएगा तो बताएंगे क्वेश्चन। बोल रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना नहीं था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार। जब भी गलती करता उसका पिता आता गिरधर लाल डेंगा देता, ठीक है ना। और एक बार क्या कहता था, मदन जो है उसको खोखा के दिए, दाता तोड़ दिया था, ठीक है ना। तो फिर सोचा था मार उमच के लगेगा, लेकिन घर आ गया तो उसका पिताजी छोड़ दिया था, बोला था हाँ आज तुम अच्छा काम किया, क्योंकि
उसका जो मतलब थी था सेन साहब जो था उसको भी डांटते रहता था गेंदालाल को, ठीक है ना। चलो अगला, तो ये किससे लिया गया है 20 के दांत से लिया गया है। और 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, जो क्या है कहानी है, क्या है कहानी है, ठीक है ना। ऐसे जो प्रमुख पात्र है कौन है? मदन है। और खोखा जो होता है सेन साहब का बेटा होता है। सेन साहब उसको इंजीनियर बनाना चाहता है, इंजीनियर अगर अफसर में रहेगा तो बिजनेसमैन भी मार देना, ठीक है ना। इंजीनियर बनाना चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और दूसरा बेटा कौन खोची बनेगा? चोर डाकू गुंडा ना। चलिए ध्यान दे। अगला क्या है? अगला है मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? देखो मैक्स मूलर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो ये जगह मेघदूत क्या हो जाएगा? मेघदूत। संस्कृत में बोलेंगे तो मेघदूतम क्या बोलेंगे? तो मेघदूत का जो है मैक्स मूलर जो है इसको संस्कृत भाषा से जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। जर्मन में ही क्यों किया? क्योंकि मैक्स मूलर जो था वो जर्मन कवि था। कौन कवि था? जर्मन कवि था। कौन था? यानी जर्मनी के रहने वाला था। इसका पिता का नाम क्या था? अरे इसका क्या था? इसका नाम क्या है? उसका पिता का नाम था विल्हेम मैक्स मूलर था ना, लेकिन इसका मैक्स मूलर जो था इसका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर था, ठीक है ना। और एक मैक्स मूलर से क्या क्या कहानी बनता है पहले क्वेश्चन पूछता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा गया है। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। फिर मैक्स मूलर के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी के रहने वाला था। फिर मैक्स मूलर जो है कंठ एवं केन नामक उपनिषद को जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। और मेघदूत नामक कालिदास का पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। फिर सिम पूछता है कि ये क्या है? तो ये भारत से हम क्या सीखे का भाषण है। क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्यों? कौन लिखा है? तो मैक्स मूलर लिखा है, जो एक भाषण है, जो एक क्या है? भाषण है, ठीक है ना। और इसके बारे में फिर पूछता है कि इसी में चर्चा किया गया है कि वारन हेस्टिंग को कहाँ पर? तो वाराणसी के नज़दीक क्या मिला है? तो सोने से भरा एक घड़ा मिला था ना, जो क्या कहते हैं भेज दिया था कहाँ? तो भेज दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भेज दिया था, ब्रिटेन। कहाँ भेज दिया था? जहाँ पर उसको गला दिया, उसका महत्व ना समझ पाया, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना। कितना घड़ा सोना जो भरा था कितना भरल था? 172 डारिस नामक सिक्के, 172 डारिस नामक सिक्के याद रखना। सोना जो घड़ा मिला था उसमें कितना सिक्का भरा था? तो 172 डारिस नामक सिक्के, ठीक है ना। वाराणसी हेस्टिंग को मिला था। कहाँ से मिला था? वाराणसी वो नहीं ले जाएगा। अगला क्या है? अगला है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो सब जानते हैं, दिल बहादुर। ऐसे के लिए टिक मार ले, दिलन बहादुर, जल्दी मार देना। दिल बहादुर क्या है? दिल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर क्या है? अब बहादुर तुमको पता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो नेपाल के गवेश चलैया था। नेपाल में गाय चराने वाला था। वो अपना माँ के प्यारी भैंस को चला रहा था, उसको थोड़ा पीट दिया, तो मजा आकर उसी को पीट दिया। बोला वैसे क्या पीटनी? तो क्या हुआ? भाग गया। कहाँ हुआ? बहादुर क्या हुआ? भाग गया ना। और फिर कहाँ रहने लगा? तो लेखक के घर रहने लगा था, ठीक है, नौकर के रूप में रहने लगा था, ठीक है। फिर वहाँ पर भी उसको मार धाड़ पड़ेगा, उसको लेखक के बेटा मारेगा कभी, फिर पत्नी भी डांट देगा। फिर जब लेखक डांट देगा तो उसका हृदय टूट जाएगा, क्या होगा? 1-2-3 हो जाएगा, क्या जाएगा? और चोरी का भी इल्जाम लग जाता है, कारण क्या होता है? 1-2-3 क्या होता है? 1-2-3, ठीक है ना। चलो अगला। अब बहादुर क्या है? कहानी है बहादुर का लेखक क्या कौन है? तो अमरकांत। कौन है? अमरकांत, याद रखना। अगला क्या है? अगला है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ में साहित्य की कौन विद्या है? साहित्य की कौन विद्या? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है ना। और ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध, याद रखना। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। और देवनागरी लिपि है ना। नागरी लिपि कौन लिखा है? गुणाकर मूल है। ये भी क्या है? ये भी निबंध है। क्या है? निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। हाँ, ललित निबंध, सब याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध। क्या? ला शत्रुंजा क्या है? ला शत्रुंजा, तो लाश शत्रुंजा फ्रांस के आविग्नों में एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ था, ठीक है ना। तो वहाँ ईसाई रहता है, यूरोप में पूरा ईसाई है, ठीक है ना। तो ला शत्रुंजा क्या है? तो ईसाई मठ है, ईसाई मठ है। और यहीं पर लिखा जाएगा कहाँ? फ्रांस का आविग्नो जाएगा। और आविग्नो के बाद पूछता है, आविग्नो से क्वेश्चन पूछता है कि आविग्नो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आविग्नो रोन नदी के किनारे स्थित है। पूछता है नहीं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा आविग्नो का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी ना। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और आविग्नो क्या है? जल्दी बता। अरे गधा, वो नहीं पूछ रहे हैं। ये आविग्नो जो है क्या कहानी है कि निबंध है कि क्या है? उठा पड़ेगा, निबंध है। देख वहाँ जाके देख लेना, ठीक है ना। अगला क्या? मछली शीर्षक कहाँ पर भाग गया? मछली शीर्षक पाठ में तुम लोग जाके सब खा पी के बैठल है, ना उठा पटक देंगे, फट जाएगा बैल का। जानवर सब जोर होगा। हम नहीं पढ़ पाता जब बोलते हैं रिवीजन करने, तो पूछ रहे थे। वो बड़ा सत्कार बोल रहा है, लगा यहाँ पे सत्कार है, यहाँ पे जीत मैं निर्खत हूँ।
जनावर का एक ले रह जाएगा ज़िंदगी भर। जब पढ़ने बोलते तो घर में कुछ करेगा ना। चलो अगला देखो, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदा थी? 3 गो जिंदा था। 3 गो खरीदा तो उसमें 2 गो जिंदा था रे, 2 गो लेकर भाग गया था कि कुआं में डालने के लिए। कितना होगा? 2। कितना होगा? 2 होगा। कौन ले भागा था? संतु ले भागा था। पूछेगा संतु ने मछली लेकर क्यों भाग गया था? संतु ने मछली लेकर क्यों भाग गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो क्या बोलेगा? कुआं में डालने के लिए, उसे पालने के लिए, उसे पालने के लिए। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का। सिख धर्म से क्या प्रवर्तन किया था गुरु नानक देव? गुरु नानक देव से क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, गुरु नानक देव जो है सिख धर्म का प्रथम गुरु है, यानी सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक देव ने किया था। फिर पूछता गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था, यानी महात्मा गांधी से 400 वर्ष बड़ा था, यानी 400 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था। पूछता है कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलबंडी में हुआ था। और तलबंडी को अभी बोलते हैं नाना काना साहब के नाम से जानते हैं। नाना काना साहब, नाना के काना पकड़ लेना तो नाना काना साहब क्या होगा? नाना काना साहब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में क्वेश्चन बोलता है कि तुम लोग को गुरु नानक देव है, ये लिखा है क्या तुम लोग को पुस्तक में? एक कविता लिखा है क्या? राम नाम बिरथु जग जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये लिखा गया है। और गुरु नानक देव जी ने कहा था क्या कि मतलब क्या बोलता है? किसके बिना वाणी विष के समान हो जाता है, तो क्या बोलता है? राम नाम के बिना। और किसके बिना मुक्ति नहीं मिलता है? तो गुरु ज्ञान के बिना। ये सब बताया गया है। फिर गुरु नानक देव के बारे में क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक देव जो है, गुरु नानक देव का जो पिता का नाम था वो था कालू चंद। क्या था? कालू चंद था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। इसका जो माता का नाम था तिरप्ती। क्या था? तिरप्ती था, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या था? सुलक्षणी था। कभी कभी माता का नाम सुलक्षणी देता है, लेकिन गलत है। पत्नी का नाम सुलक्षणी, पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। और इसका जो थी बहन का नाम था वो था नानकी। क्या था? नानकी था, ठीक है ना। नानक से नानकी, ठीक है ना। नानक भाई तो नानकी बहन, ठीक है, याद रखना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलो बता दिए हैं, चलो आगे। और सिख धर्म का जो अंतिम गुरु था गुरु गोविंद सिंह है, जो सिख धर्म का 10वां गुरु है, जिसका जन्म पटना साहिब में हुआ है, इसलिए उससे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। चलो अगला क्या है? तो अगला है राज खान की कृति क्या है? तुम लोग को लग रहा है 2021 का हम बता रहे हैं तो ना आएगा। हम जो डिस्कशन करा रहे हैं उससे क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। और डिस्कशन हम बार बार इसलिए कराते हैं कि क्या तुम लोग को एक बार पढ़ के बता दिए तब याद दिमाग तो घुसता है ना, तो बार बार डिस्कशन करा के तुम लोग को याद कराना है, ठीक है ना। चलो अगला कहाँ भाग गया था? राजखान की कृति है। राजखान की कृति तो प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका है। क्या है? प्रेम ऐनी श्री राधिका करके कुंजन ऊपर बारो, दोनों किसके द्वारा लिखा गया? तो दोनों लिखा गया राजखान के द्वारा, ना लिखा गया। पूछेगा प्रेम ऐनी श्री राधिका किसका कविता है? राजखान का है। करके कुंजन ऊपर बारो किसका है? राजखान का है। और प्रेम ऐनी श्री राधिका तो प्रेम ऐनी से प्रेम वाटिका बन गया, और ये भी किसका है? राजखान का। किसका है? और राजखान ही बोला था क्या? इसमें माली मालिन किसे कहा था? राधा और कृष्ण को कहा था। और माली मालिन में कौन समास? तो द्विन समास। राधा कृष्ण में भी कौन समास? द्विन समास। गौरी शंकर में कौन समास? द्विन समास। माता पिता में कौन समास? द्विन समास। सीताराम में कौन समास? द्विन समास। समझ आ गया ना। तो वहाँ पर है क्या? चलो अगला बढ़ते। अगला है घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारा गया? देखिए घनानंद जो रहता था ना, घनानंद रहता था मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहता था। कहाँ रहता था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहता था। लेकिन जब नादिर शाह जब आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा कौन मारा गया? तो ये घनानंद मारा गया। घनानंद। तो पूछा घनानंद किसके दरबार में रहता था? तो क्या बोलेगा? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहता था। लेकिन मारा किसके द्वारा गया? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। नादिर शाह के सैनिकों के अफगान का रहने वाला था। नादिर शाह जब आक्रमण कर है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, तो मोहम्मद शाह रंगीला भी भाग जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारा गया है। और ये कौन पद पर था? तो मीर मुंशी के पद पर था। घनानंद जो था एक कौन पद पर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी के पद पर था। मीर मुंशी के पद पर था। मुंशी ना होता है, तो मुंशी जो मेन होता है मीर मुंशी, ठीक है ना। चलो अगला क्या? व्यंजन के कितना प्रकार है? व्यंजन 3 गो होता है। कितना होता है? एक है, इसमें 2 गो मार ले इसी तरह मारना हो परीक्षा में। 3 होता है। कितना होता है? एक होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। एक होता है क्या? उष्म व्यंजन। क्या होता है? और एक होता है अंतस्थ व्यंजन। ना होता है? अरे होता है। अरे स्पर्श व्यंजन हो गया कोखो से लेके कहाँ तक? तो कोखो से लेकर हो गया पोपो बोबो मो तक हो गया, ठीक है ना। उष्म हो गया क्या? तालम सो, मूर्धन सो, दन सो हो गया ना। और अक्षत हो गया हो सब अंतस्थ। क्या है? ठीक है ना, याद रखना। चलो अगला ना अच्छा तो गया ना, यो रो लो, ये सब है अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ, ठीक है ना। और हो लास्ट में। चलो अगला क्या है? अंता पूरा का संधि विच्छेद करो। देखो विषम विसर्ग क्या है?
तो जहाँ विषा में विसर्ग आए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है तुम्हारा क्या? अंतःपुरा। क्या लिखा हुआ है? अंतःपुर खड़ी लिखा हुआ है ना। जहाँ विषा में विसर्ग आए तो विसर्ग संधि होगा और यहीं से तोड़ दे तो हो जाएगा अंतः जोर पूर। क्या हो जाएगा? अंतः जोर पूर। ठीक है। निम्न शब्द में है कौन शुद्ध है बताना है। सिंदूर, सिंदूर देखो शुद्ध ना है। हाँ, सिंदूर बदमाश है। सिंदूर बदमाश है। सही है। सिंदूर किस तरह लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं, अनुस्वर नहीं देते हैं, इस तरह लिखते हैं, देता है ना। ठीक है। उसके बाद तुम लोग को बताते हैं क्या, सूर्य जो होता है सूर्य में दीर्घ कर होता है, लेकिन क्या दिया हुआ है? हर्षु कर दिया हुआ है, तो सूर्य भी हुआ गलत। तुम लोग सूर्य मार ले ला के क्या। फिर है शासन। शासन क्या है? शासन में होता है ये वाला तालम सो आकर, उसके बाद सो नो होता है ना। अब वनवास सही है, बो नो वा सो। पेटा चिलर किसी के ना है, पेटा किसी का चिलर हुआ नहीं है। सही है। ठीक है ना। चलो अगला, अगला है सुरेश कौन संज्ञा था? कोई भी नाम हो, कोई भी पर्सनल नाम हो। ठीक है ना। किसी का भी नाम बोल दे। तुम लोग इतना ले इतना बकलोल है, किसी का भी नाम बोल दे हम, किसी का भी, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या आ जाएगा? ऐसा गंगा, गंगा को नाम है ना, है ना, तो क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? हिमालय नाम है ना, ताजमहल नाम है ना, रतनपुर नाम है ना, जम्मू नाम है ना, बिहार नाम है, भारत नाम है, तो कोई भी नाम बोले। ठीक है ना। जिसका एक ही गो क्या हो, एक ही गो, वो क्या होता है? तो वो होता है क्या? वो होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? लेकिन हम गंगा नहीं बोल के बोलेंगे नदी, तो कौन नदी पता है? तो जातिवाचक। समझ रहा है ना। उसी प्रकार तुम लोग को किसी का नाम नहीं बोलेंगे लड़का, कौन लड़का पता है? जातिवाचक। तुम लोग को लड़की नहीं तुम लोग को लड़की का नाम नहीं बोलेंगे, खाली बोलेंगे लड़की, कौन लड़की पता है? तो जातिवाचक। समझ आ गया ना। बोलेंगे क्या? बोलेंगे शहर, तो कौन शहर पता है? ना पता है तो जातिवाचक। लेकिन बोलेंगे पटना, तो कौन? व्यक्तिवाचक। समझ तुम लोग। तो संज्ञाओं के बारे में सब पढ़े हैं तुम लोग को। देखो दो हिंदी में VVI ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो है, वो देख लो। और व्याकरण से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, उसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। और उसका हम पूरा डिस्कशन करवा के, पहले उसका नियम कानून जितना था सब बता के, और उसका पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर ले पूरा व्याकरण। ठीक है ना। वो भी तुम लोग देख लो, अब बार बार देखते रहो, क्वेश्चन उसी से आएगा। जो दो वीडियो देख लिया, VVI ऑब्जेक्टिव का और इसका, उसका व्याकरण में जो VVI करवाए हैं, ठीक है ना, तो उसी से आ जाएगा। ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या है? अगला है सभा शब्द का लिंग क्या है? तो सभा क्या? तो बोलता सभा बुलाया गया कि बुलाई गई? सभा बुलाई जाती है, नहीं बोलता सभा बुलाई जाती है या बुलाई गई, तो स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग। सभा क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। सभा बुलाई गई, ठीक है ना, या सभा बुलाई जाती है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग। क्या होगा? ठीक तोड़ना। उससे देखा आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है, चलो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से बता देते तुम लोग को। पूछेगा किताब क्या है? यहाँ पर ध्यान दे से क्वेश्चन आना फिक्स है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। ठीक है ना। पूछेगा क्या? तो फरमाइश को बता, फरमाइश क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। फरमाइश स्त्रीलिंग है। क्या है? ज़्यादा फरमाइश कौन करता है? लड़कियाँ करता है, तो लड़की स्त्रीलिंग है। फरमाइश में क्या है? स्त्रीलिंग, याद रखना। ठीक है ना। फरमाइश क्या है? स्त्रीलिंग। किताब क्या है? किताब क्या है? कलम क्या है? अरे गधा, इसका ठीक है ना, बना थी वाक्य बना, पता चल जाएगा क्या है। तो किताब फट गया कि फट गई? किताब बोलते हैं किताब फट गई, तो गई है तो स्त्रीलिंग है। क्या है? कलम टूट गया कि टूट गई? तो कलम टूट, लेकिन पता बैले है, कलम टूट गई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कलम टूट गई। तुम लोग को बोलने तो एवं कहता शुद्ध की बोलेगा, कलम टूट गई, कलम टूट गई, इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। समझ आ गया तुम लोग को? स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग। ठीक है ना। अच्छा, प्राण क्या है? प्राण तुम लोग का अभी मारेंगे चटाक उड़ जाएगा प्राण, तो क्या बोलते हैं? प्राण उड़ गया, प्राण उड़ गया बोलते हैं। तो प्राण क्या है? पुरलिंग। क्या है? पुरलिंग है। क्या? समझ तुम लोग आ गया। अच्छा, पूछता है क्या? फिर घी पूछता है। क्या पूछता है? घी पूछ देता है, दही पूछ देता है, मोती पूछ देता है। ठीक है। ये सब क्या है जल्दी बता। तो घी महंगी है कि महंगा है? अरे घी महंगा है बोलते हैं, महंगी बोलते हैं कभी क्या? तो घी महंगा है। क्या है? दही खट्टी है कि खट्टा है? खट्टा है, खट्टी नहीं बोलते हैं। मोती चमकती है कि चमकता है? चमकता है, इसलिए तीनों क्या है? पुरलिंग। क्या है? पुरलिंग। समझ तुम लोग आ गया? तीनों क्या है? पुरलिंग। क्या है? पुरलिंग। समझ तुम लोग आ गया। और बता दे क्या? किताब हो गया, कलम हो गया, प्राण हो गया, घी हो गया। चलो अब वो पूछता है क्या? आँख के बारे में पूछता है। क्या पूछता है? आँख है। वो पूछता है आंसू। क्या पूछता है? आंसू बारे में भी पूछ देता है। ठीक है ना। तो आँख क्या बोलते हैं? आँख बड़ा बड़ा है कि आँख बड़ी बड़ी है? आँख बड़ी बड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आँख बड़ी बड़ी है, आँख बड़ी बड़ी है। ठीक है ना। या उसकी आँख सुंदर है तो उसकी बोले। ठीक है। तो यहाँ देखा आँख क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? और आँख से जो निकल रहा है आंसू, आंसू टपक पड़ा, आंसू टपक परी नहीं परा। ठीक है ना। इसलिए क्या है? पुरलिंग। क्या है? पुरलिंग है। क्या है? पुरलिंग है। इसे याद रखना। ठीक है। इससे से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। चलो आगे क्या है? यह कविता मैंने लिखी। क्या कविता किसने लिखी?
तो देखो तुम लोग बताए थे मैंने, तुमने, हमने, यानी जो अथी जो हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ ध्यान दे लेखांकित शब्द में कौन समास है, अति कौन सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, तो इसमें आ जाएगा कौन, इसमें जाएगा पुरुषवाचक, क्या आ जाएगा, तो मैं से बनता है मैंने, हम से बनता है हमने, तुम से बनता है तुमने, तो ये सब जो मैं, हम, तुम, वह, ये सब जो बोल रहे हैं पुरुष को इंडिकेट कर रहा है ना, तो पुरुषवाचक क्या होगा, समझ आ गया तुम लोग को, तो होगा पुरुषवाचक। यहाँ पर गलती है निश्चयवाचक, ठीक है ना, कि नीचे बचा तुम गलत टिके मार दिया है। चलो अगला देखो, अगला क्या है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है, मोहन आया, मोहन आया, देखें यहाँ पर, तो मोहन आया, वह गया, उसने खाया, वह मरा, उसने पीटा, वह जला, ठीक कुछ पूछे, तो इससे होता है समान भूतकाल। क्या होता है, समान भूतकाल है, क्या है, यानी भूत में क्या है, यानी बीता हुआ समय है, और समान है क्या है, उसने खाया, उसने पढ़ा, मोहन आया, उसने गया, उसने लड़ा, उसने मरा, समय रहा है ना, सब क्या है, समान भूतकाल। क्या है, अब देखें यहाँ पर कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, क्या दे देगा 3 ऑप्शन की वर्तमान काल में है कि भूतकाल में कि भविष्य काल में, तो है रहेगा तो वर्तमान काल में, था सती रहेगा, या बीत जाएगा तो भूतकाल में, और आगे आने वाला रहेगा तो क्या भविष्य काल में रहेगा ना। लेकिन तुम लोग यहाँ ध्यान दो इसमें नहीं दिया, आसन भूत नहीं दिया हुआ है, आसन भूत से भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन आसन भूत के लास्ट में रहता है, क्या रहता है, ऐसे रहेगा क्या, उसने खाना खाया है, ठीक है ना, उसने पढ़ लिया है, ये सब है आसन भूत में, वर्तमान में नहीं, किसमें है, आसन भूत में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। और संदिग्ध में संदेह करेगा, क्या करेगा, उसने खाना खाया होगा, संदेह कर रहा है, क्या कर रहा है, तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा, उसने खाया, खाना खाया होगा, तुमने होमवर्क किया होगा, संदेह कर रहा है, क्या कर रहा है, संदेह, ठीक है ना। अगला भाई बहन कौन समास है, तो भाई बहन, तो द्विंद तो बता रहे थे ना, द्विंद समास से दोनों पद प्रधान होता है, और दोनों पद के बीच में चिन्ह होता है, और दोनों तरफ अलग अलग शब्द लिखा होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, गौरी शंकर, सीता राम, राधा कृष्ण, माली मालिन, लेल बकलोर, दही चूड़ा, अति दाल भात, लोटा डोली, समझ आ गया। चलो अगला देखो, धन शब्द का पर्यायवाची है, धन शब्द का पर्यायवाची समझ रहा है ना, मतलब उसको और कौन कौन से बोलता है, जैसे तुम लोग का पर्यायवाची क्या है, लेल तो है, लेल बोलेंगे तुम ही लोग सुनेगा, बकलोर बोलेंगे तुम ही लोग सुनेगा, गधा बोलेंगे तुम ही लोग सुनेगा, बैल बोलेंगे तुम ही लोग सुनेगा, तो तुम लोग का क्या है, पर्यायवाची, क्या है, पर्यायवाची तुम लोग का है, समझ आ गया ना। उसी प्रकार धन का पर्यायवाची क्या है, धन का पर्यायवाची है संपत्ति ना, धन का पर्यायवाची क्या है, हुंडी भी है ना बोलता हुंडी लूटेगा, तो हुंडी भी क्या है, धन है ना होता है, समझ आएगा, तो हुंडी तुम लोग को नहीं दिया रहेगा, तो संपत्ति क्या है, संपत्ति है, ठीक है। अगला बता, विधवा शब्द का विलोम, विलोम मतलब उल्टा शब्द, विलोम मतलब उल्टा शब्द, तो विधवा क्या होगा, सधवा, विधवा मतलब जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं, और जिसका पति साथ हो सधवा कहते हैं, हाँ समझ आ गया। अगला, मदिरों को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था, मदिरों को तो मदिरा कहा जाता, क्या कहता था, मदिरा, ठीक है ना, यूनानी लोगों के द्वारा, ठीक है। अगला देखो, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, कौन, हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे, ऐसे को बोलता है कि हम अवश्य ही जाएंगे को बोलता है, इस तरह ले रहेगा जो बोलेगा, हमको तो अवश्य जाना है, हमको तो अवश्य जाना है, हमको तुमको नहीं चलता है कि हमको तुमको तेरे को मेरे को ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। मुझे तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही, हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य, मुझे तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही जाना है, हम तो अवश्य जाएंगे, हम मतलब हो रहा है बहुते लोग, अब मुझे तो हम तो अवश्य जाएंगे, मुझे तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही जाना है, मुझे अवश्य तो दे दिया, तो हम तो अवश्य जाएंगे, उसका मुझे तो अवश्य ही जाना है। यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर लग रहा है क्या, डी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए डी, क्योंकि हम मतलब क्या होता है, हम होता है एक से अधिक ना होता है, तो एक से अधिक के बारे में बोल रहा है, और खाली अपना पर्सनल के बारे में बोलेगा, तो क्या बोलेगा, मुझे, क्या बोलेगा, मुझे बोलेगा, क्या बोलेगा, मुझे, खाली मुझे जाना है, हम मतलब एक से अधिक हो जाता है ना, तो यहाँ पर डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुझे तो अवश्य जाना है, मुझे तो अवश्य जाना है, ठीक है। झूला में कौन पढ़ता है, देख पढ़ते क्या होता है, पढ़ते किसी शब्द के, पढ़ता है किसी शब्द के पीछे लग कर उसका अर्थ को बदलता है, पोसे पढ़ता है पोसे पीछे, पोसे पढ़ता है पोसे पीछे लगेगा, क्या लगेगा, तो झूला में देख क्या है, तुम लोग क्या मार देगा, तुम लोग मार देगा, यहाँ ध्यान दे, तुम लोग है तो बकलो लुकलो सब, झूला, और तुम लोग मार देगा ला, तो हो जाएगा झू कौन चाहिए, को शब्द बचा है, हाँ, तो यहाँ पर ला को पढ़ते थोड़े, तो तुम लोग को बताया था कि इसको हटाने पर ही कोई शब्द बच जाए, पढ़ते में क्या था, उपसर्ग पढ़ते क्या था, उपसर्ग पढ़ते हटाने पर जो शब्द बच रहा है उसका कोई अर्थ निकले, क्या निकले, तो यहाँ है आ, क्या है, तो झूल में से हटा ले आ, क्या हटा लिए, तो आ होगा, क्या होगा, और तुम लोग मारेगा ला, तो चल जाएगा घर, चल यहाँ ध्यान दे,
तो यहाँ होगा आ, क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग नर्तक का स्त्रीलिंग नर्तकी, मूसक का स्त्रीलिंग मूसिका, पढ़ाए थे तुम लोग को ना, उसी पे पढ़ाए थे। शिक्षक का स्त्रीलिंग शिक्षिका, संस्कृत पढ़ाए थे ना। तो बुद्धिमान के बुद्धिमती, बुद्धिमान के, और जब मान में हो तो मतु पढ़ते पढ़ाए थे। जब अंत में मान हो जैसे श्रीमान, बुद्धिमान या श्रीमती, बुद्धिमती या श्रीमत, बुद्धिमत, तो पढ़ाए थे मतु पढ़ाए थे संस्कृत में। यार आ रहा है। चलो अगला, पंचम शब्द का संधि विषय करें तो क्या होगा? पंचम, पंचम तो होगा पम जोर चम, पम जोर यानी अनुस्वर जो है मोहलंत बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? अनुस्वर जो है मोहलंत बदल जाता है तो हो जाएगा पम जोर चम। क्या होगा? समझ तो लोग आ रहा है? कैसे होगा? कैसे ही होगा? तो ऐसा होता है, बोलते हैं संस्कृत। क्या बोलते हैं? देख यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ हलंत लग गया तो कौन संधि? व्यंजन संधि पढ़ाए थे ना। अगर यहाँ पर विसर्ग आ जाए शुरू में तो कौन संधि? विसर्ग संधि। अगर हलंत आ जाए तो व्यंजन संधि, अगर हलंत विसर्ग ना आए तो कौन? स्वर संधि। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो ओ छिपा रहता है, या आकर रहेगा, हर्षी का रहेगा, दीर्घ का रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो ओ छिपा रहता है तो स्वर संधि। क्या होता है? तो यहाँ क्या बोल रहा था? यहाँ क्या बोल रहा है? पंचम में कौन संधि? पंचम में अब देखिए यहाँ पर पम जोर चम हो गया, संधि पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर क्यों बोल रहा है कौन संधि होगा? तो पम जोर चम। क्या होगा? अब एक संस्कृत पूछता है। क्या पूछता है? संस्कृत। उसी पर पूछेगा संस्कार। क्या पूछता है? समझ तो क्या गया? तो अनुस्वर है ना तो हो जाएगा मोहलंत। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा समजोर कृत, संस्कृत, समजोर कृत। आई सो को हटा देना है ना, कि सो को भी लेना, समजोर सकृत कर देना। हो गया क्या? समजोर कृत संस्कृत। उसी प्रकार होगा यहाँ पर अनुस्वर हो जाएगा क्या? विसर्ग में, क्या अति हलंत में, तो समजोर कार संस्कार। समझ आ गया? और सब में हलंत है कौन संधि? व्यंजन संधि। अल्लाह का कितना पढ़ाए रे, बैले रह जाएगा तू लोग। चलो अगला, अगला क्या है? कहाँ भाग गया रे? हाँ, दूध के दांत टूटना का अर्थ क्या है? दूध के दांत मत टूटना, यानी दूध के दांत टूटना, यानी अभी तुम क्या अनुभवहीन है, अभी तुम्हारा दूध के दांत टूटा। अभी मेन का दांत आएगा था ना, बुद्धि वाला दांत आएगा था ना, इसको क्या बोलते हैं? अक्ल दाता। क्या बोलते हैं? और अक्ल दाता आता कब? जब 20 साल लगभग पार कर जाएगा, ठीक है ना। यानी 18 साल से जब पार होता है तो किसी का 20 वर्ष होता है, किसी 25 में आता है, ठीक है। तभी दूध के दांत जब टूटा तो बच्चा बच्चन रहता है। अब बच्चा को अनुभव होता है, तो दूध के दांत में टूटना मत होता है अनुभवहीन। क्या होता है? और तुलना मत देना दांत न टूटना। दूध का दांत मतलब मुहावरा, मतलब होता है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो दूध का दांत टूटना मतलब अनुभवी होना। बोलेगा टन बोल जाना तो क्या हुआ? वहाँ पर अवसर में दिया रहता है घंटी बजाना, छुट्टी हो जाना या मर जाना, तो मर जाना होता है। और तुलना देना घंटी बजाना, उसको लंबूत घंटी बजाता है। टन बोल जाना यानी ऊपर चल जाना, यानी मर जाना। क्या? मर जाना। क्या समझ? तो लोग आ गया। तो उस प्रकार यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दूध के दांत टूटना यानी अनुभवहीन अभी है। क्या? अभी दूध डाटा टूटा नहीं बोलता है क्या? अभी दूध डाटा अच्छा ना टूट नहीं बोलते, कोई बोलता है ना। इसका मतलब वही हुआ। निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? क्या है? तो सर्वनाम कौन है? मोहन तो क्या है? संज्ञा है। कमला भी क्या है? नाम है, संज्ञा है। गुड़िया भी क्या है? संज्ञा है, नाम है ना। लेकिन आप क्या है? सर्वनाम। क्या है? जो संज्ञा के बदले आते से सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के बदले आते से सर्वनाम। तो मैं, हम, तुम, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम। क्या है? समझ तो आ गया? चलो अगला कहाँ है? अगला है 4 गज मलमल। 4 गज मलमल। 4 गज कौन सी है? यहाँ डंडे 4 गज मलमल। तो यहाँ पर आगे क्या? संख्या। क्या है? संख्या है ना। अब बोला 4 गज मलमल, 4 गज। अब यहाँ डंडो संख्या आगे है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है। संख्या आगे है, लेकिन उसके अंत में जो लास्ट में मलमल जो लिखा है, मलमल को गिनते हैं कि अरे मलमल का कपड़ा बना होता है मलमल वाला, तो उसको गिन के लेते हैं कि ना। वो क्या कहता है? तो मलमल को हम क्या करेंगे? नाप के लेंगे, नापिए के लेंगे हमेशा, तोल के थोड़े लेंगे, तो नापिए के नहीं लेंगे। तो वो क्या है? वो क्या है? तो वो मेरा है जो है वो क्या बोलते हैं उसको? एगो बोलते हैं जिसको गिन लेते हैं उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं क्या? वो भूलियो गए। जिसको ना जिसको गिन लेंगे ना उसमें, जिसको देखें यहाँ पर, यहाँ समझ तुम लोग सिंपल कहाँ लिख दिए। देखिए यहाँ पर क्या है? 4 गज मलमल। क्या है? 4 गज मलमल। अब यहाँ आगे क्या है? संख्या। क्या है? संख्या है। तो संख्या वाचक होगा, या परिणाम भी दिखा रहा है, परिणाम भी होगा। क्या होगा? परिणाम भी होगा, परिणाम भी। लेकिन देख लास्ट में क्या है? उस पर ध्यान देना तुम लोग को। लास्ट में क्या है? मलमल। क्या है? तो मलमल को गिनते ना है, मलमल को गिनते नापते हैं। क्या करते हैं? तो जिसको गिना ना जाए, जिसको गिना ना जाए
ठीक है ना। तो यहाँ पर मलमल रहे या चीनी रहे या गेहूँ रहे या चावल रहे, इसको गिन नहीं पाएंगे ना। 4 किलो चावल, 4 किलो चीनी या 4 ये सब रहे, इस जगह परिणाम क्या जाएगा, यानी लास्ट में क्या है वो ध्यान देना है। संख्या रहेगा तो दूसरी चीज़ होगा, संख्या या परिणाम। अगर लास्ट में जो है उसको गिन ना पाएंगे तो होगा क्या, परिणाम क्या होगा। अगर गिन लेंगे तो होगा संख्या, क्या होगा, संख्या। ऐसा रहेगा 4 घोड़ा तो घोड़ा गिन लेंगे, समझ तो लोग आ गया ना। रहेगा 4 गो आम तो आम को गिन लेंगे तो जाएगा संख्या, क्या जाएगा, समझ तो लोग आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है, तो इसका है मादा मोजले द अबिनियो, ठीक है ना। पिकासो का विख्यात कृति का क्या नाम है, तो मादा मोजले द अबिनियो, मादा मोजले द अबिनियो, याद रखना, ठीक है ना। ये काफ़ी फेमस चित्रकार था, ठीक है, कहाँ के, तो इटली के, ठीक है। अगला के बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला, जल्दी बताओ। तो बाबूजी से मिला था, वो अपना बाबूजी को गुरु मानता था और माता को जज, क्योंकि माता उसको बताता था कहाँ तुम गलती कर रहा है, कहाँ सही कर रहा था, यानी जज की भूमिका निभाता था, ठीक है ना। और गुरु यानी ज्ञान मिला था किससे, बाबूजी से। किससे मिला था, बाबूजी से मिला था, याद रखना, ठीक है ना। और बिरजू महाराज था वो कथक डांस करता था, यानी कथक के लिए क्या था, फेमस, क्या था, फेमस था, ठीक है ना। अगला, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश, कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इस जो तुम्हारा पुस्तक लिखा है तुम्हारा बुक में, वो क्या है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है, जिसका हिंदी में अनुवाद अंग्रेजी में था। इसका हिंदी अनुवाद किया था कौन, ललित सिंह यादव। और इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, क्या, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कौन लिखा है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछता है हु आर शुद्राज, हु आर बुद्धा, ठीक है। उसका उसी प्रकार पूछ देता है क्या, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो गया। एक तो पूछता है महिला बारे में, द कास्ट इन इंडिया हो गया। ये सब क्या है, जो है भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है ना, याद रखना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला अनुमति शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो अनुमति मतलब क्या, पर्यायवाची मतलब उसका और दूसरा रूप में क्या बोलेंगे, दूसरा रूप में क्या बोलेंगे, समझ आ गया। तो अनुमति यानी सहमति। अब विलोम पूछेंगे तब उल्टा मारना है, समझ आ गया ना। यहाँ पर ध्यान दे, पर्यायवाची पूछ रहा है, सहमति मारना है, क्या मारना है, रक्षा शब्द का विलोम, तो विलोम उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, तो रक्षा का क्या होगा, विनाश। तुम्हारा रक्षा कर रहा है, मारेंगे मुड़िया खटास न कर जाएगा, हो जाएगा विनाश, क्या जाएगा, विनाश। नलिन भूषण शर्मा द्वारा लिखित कहानी इनमें से कौन है, तो सिंपल बात है, नलिन भूषण शर्मा क्या लिखा है, बीच के दांत लिखा है। और बीच के दांत क्या है, कहानी है, जिसमें मेन पात्र कौन है, तो मदन है। जिसमें दांत कौन टूटा है, मदन टूट होता है। किसका टूटता है, खोखा टूट रहा है। मदन के पिता का नाम क्या था, गिद्दर लाल था, समझ तो क्या नाम। और उसके बाद इसमें सेन साहब क्या था, सेन साहब अपना बेटा क्या बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता था। इंजीनियर नहीं मिलेगा तो बिजनेस में मार देना है, और इंजीनियर और बिजनेस में क्या ऑप्शन नाम लिखा तो वही मार देना है, समझ तो क्या ना। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1827 में हुआ था, बताए थे ना। मैक्स मुलर का जन्म 1827 में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। इसका पिता का नाम विल्हेम मूलर था, और यही इसी को वेदांति का वेदांति कहा गया है। और किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और यही जो है कंठ एवं कर्ण नामक उपनिषद को जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। और यही जो है कालिदास का जो मेघदूतम नामक पुस्तक है उसका भी संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया था। और इसी में बताया गया है क्या, इसी में बताया गया कि बारन हेस्टिंग को जो है वाराणसी के नज़दीक 172 नामक सोने के दारिश का सिक्का भरा हुआ घड़ा मिला था। इतना से क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। चलो अगला देख, और ये क्या है, भाषण है, ठीक है ना। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण। अगला, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे, तो देख सर विलियम जोन्स या समुद्री यात्रा करते हुए 1783 ईस्वी में भारत पहुँचा, 1783 ईस्वी में भारत पहुँचा था। और 1783 ईस्वी के बाद 1784 में स्थापना करता है, किसका था, स्थापना करता है, यहाँ डाले सर एशियाटिक सोसाइटी, क्या बोल रहे हैं, सर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना करता है, कहाँ पर, तो कलकत्ता में। कहाँ करता है, कलकत्ता में करता है, याद रखना। तो पूछेगा सर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था, 1784 में किया था। कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था। भारत कब आया था, 1783 में आया था, समझ गया ना। अगला क्या है, और ये जो लिया गया है, नहीं लिया गया, वैसे से भारत से हम क्या सीखे ना, उसी में इसके बारे में लिखा हुआ, ठीक है। सर विलियम जोन्स तो हो गया। अनाम दास का पोथा उपन्यास किसकी लेखक की कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है क्या लिखा है, नाखून क्यों बढ़ता है, जो क्या है, ललित निबंध, क्या है, ललित निबंध है, क्या ललित निबंध है। चलो अगला, और इसी में बताया गया क्या, नाखून क्या किसका प्रतीक है, तो पाशवी वृत्ति का, पाशवी वृत्ति यानी पशु का परिवृत्ति। हम लोग पहले पशु की तरह रहते थे, तो उसी का परिवृत्ति है, ठीक है ना। अगला, वास्तविक शब्द में क्या है, तो वास्तव जो इक वास्तविक होता है, तो इक क्या है, लेकिन संस्कृत में पूछा तो हो जाएगा ठग। पढ़ाया था तुम लोग को, संस्कृत में इक हो जाता है ठग, क्या होता है, पढ़ाया थे ना। हिंदी पूछा तो क्यों पढ़ता है, इक क्या है, जैसे वास्तविक हो गया, पौराणिक हो गया, द्वारपालिक हो गया, धार्मिक हो गया, वैज्ञानिक हो गया, सामाजिक हो गया। तो हिंदी में इक पढ़ते हैं, हिंदी में। और संस्कृत में पूछेगा तो ठक,
ठक ठक, ठीक है ना। चल अगला देख, अगला क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा, नाखून को ना कहा, इसे काट दो, अपना दंड स्वीकार कर लेगा, दंड स्वीकार कर लेगा, फिर निर्लज अपराधी की भांति बढ़ जाएगा, फिर काटो, फिर दंड स्वीकार कर लिया, फिर बढ़ गया, ठीक है ना। अभी 50 तक पहुँचे, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। क्या है, नी उपसर्ग के योग से बना। तुम लोग को देखो यहाँ पर मेन ना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऐड कर ले, मेन हम क्या डिस्कशन करा रहे हैं, ठीक है ना, वो मेन है, ठीक है ना। जल के क्या ऑब्जेक्टिव बताने तो कोई भी बताएगा, चल यहाँ ध्यान दे, इसका आंसर ये होगा, तो कितने बोले नी उपसर्ग के योग से बना शब्द क्या है, तो देख लो नी उपसर्ग से कौन बना, नी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नी नहीं बोल रहा है, खाली नी नहीं बोल रहा है, नी खाली बोलता तो नियम भी हो जाता है ना, लेकिन बोल रहा है नी, क्या बोल रहा है, तो नी देखो खाली डी नंबर में मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, निःशुल्क है ना, तो यही हो जाएगा डी, क्या जाएगा डी। अगला, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़ कर लोगों को बुद्धि विदेशी हो गया, तो विदेशी विद्या पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही ना होगा, विदेशी पढ़ेगा तो विदेशी हो जाएगा। समय तो लोग आ गया। 52 नंबर, सफल आज उसका तप संयम, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा, स्तंभ सुधोतम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता कहती है, भारत माता का, किसका है, भारत माता का है, ठीक है ना। इसी में भारत माता के बारे में लिखा गया है, सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा, स्तंभ सुधोत्तम, ये भारत माता के द्वारा लिखा, भारत माता कविता में लिखा गया है, जिसका कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत। और सुमित्रानंद पंत के बारे में क्वेश्चन पूछा कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो लौटा पढ़ देंगे फट ही जाएगा। तो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए, किसके मिला था, तुम लोग जिंदगी भर जो है तुम लोग कितना पढ़ाएंगे, तुम लोग खाली विजय नहीं कहता, कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं बताना पाता है, उठा पढ़ के देंगे ना, तुम लोग को जो है ऐसे नहीं मानेगा। छज्जा कहाँ गया मेरा रे, बल्कि जगह ले रह जाएगा, तुम लोग करा के कितना पढ़ा देंगे तुम लोग को, जानवर जो रहेगा। जब बोलते घर डिवीजन कहते कोई ना कहता, फिरबाजी करता सब घर रह के, तो और उठा बाजार में छाड़ा घुसा रहे पेटा में बल कहीं का। चल यार ध्यान दे, क्या है, कहाँ भाग गया रे, भारत माता क्या होगा। और सुमित्रानंद पंत इसको लिखा है, ठीक है ना, कभी इसका सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए, तो चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, याद रखना। और रामधारी सिंह दिनकर लिखा था, जनतंत्र का जन्म लिखा था, और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया यहाँ पर सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ठीक है ना। और रामधारी सिंह दिनकर को जो है इसको मिला था उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। और लेकिन साहित्य पुरस्कार पूछेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला है अक्षर ज्ञान कविता में किसी मनोविज्ञान पर आधार लिया गया है, तो बाल मनोविज्ञान है, बताया गया है कि बच्चा जो है मतलब खो लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहा है, कभी चौखट से बाहर चल जा रहा है। खालिसा बेचैनी किसकी है, तो खालिसा बेचैनी खो का है, खो से खरगोश होता है, बताए थे तुम लोग को, कौन चौखट में ना अट रहा है तो कौन ना अट रहा है, बताए थे नहीं सब, ये सब क्या ये अनामिका के द्वारा लिखा गया है, क्या बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला है हमारे नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का है, नींद किसका है, सिंपल बात है, नींद किसका है, नींद ज़्यादा आएगा तो आलस का प्रतीक है। तुम लोग लेला यही करता है, पढ़ना लिखना तो सारे बात से खाली फुटनबाजी करना है दिन भर। दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों किया, तो डर से नहीं किया, डर से क्यों किया, क्योंकि सोच रहा था कि कहीं इससे समझौता नहीं किया, तो इसको अकेला समझकर गांव के जो आवारा था, लंपट था, कौन था, तो रगम्पा, कौन था, गांव के आवारा था, जुआरी था, नशीला था, कौन तो था रगम्पा, कौन था, तो रगम्पा कहीं इसका पैसा लूट नहीं ले, तो इसी के चलते क्या किया, डर से बहू क्या समझौता कर लिया, क्या कर लिया, और समझौता के लिए किसको बजा, तो बजा था अपना पोतवा को, किसको, बेटवा को, ठीक है, दादी पाई पतवा के, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गढ़ी, तो उड़ीसा के जीवन का गढ़ी बतेबे किए हैं, डाटे विश्वास, सात कोरी होता, बताए थे ना, तो अगर क्या सात कोरी होता किसका, तो डाटे विश्वास का, डाटे कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत किया, तुम्हारा नदी में बाढ़ आएगा ना, जितना टोटा रहेगा सब हल्ला करने लगेगा, तो सभी मारना है, क्या मारना है, सभी समय तुम लोग आ गया, ये उल्टा हल्ला करता है। चलो यहाँ ध्यान दे, मंगू के प्राकृतिक मौत का क्या माता छुटकारा, क्या माता था कि मंगू को छुटकारा मिल गया, क्योंकि वो बहुत परेशान था ना, तब पूरा बेड पर पड़ा हुआ है कि वो इसको करने वाला ना है, सेवा खाली माँ कर रहा है, बाकी सब उसको पागल मानता था ना, तो यहाँ पर छुटकारा मिला, क्या मिला। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, देखो एस रंगराजन, एस, चलो ऐसे लिख देते हैं, एस रंगराजन, एस, तो ऐसे क्या, तो सुजाता, क्या होता है, सुजाता, तो यहाँ पर सुजाता मानना है, क्या मानना है। समय तो आ गया। नो का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान तो लोग को पढ़ा दिए थे ना, क्या पढ़ाए थे, तो ट्रिक बताए थे, और ट्रिक से सब याद हो गया था। ओ कु हो बिसरकंठ राम, इचियस भी है तालू राम, लिटरस पुकारो मुर्दा जी, लिटरस जानो दंत जी, उप आते हैं ओष्ट में, केवल वो दंटोष्ट में, ओ कहे कंठे टालू, ए कहे कंठे टालू, ओ कंठोष्ट में, नासिका से पछवा से जीवा रखो प्रकोष्ठ में। इसी में सारा तुम लोग को जितना भी तुम लोग का उच्चारण स्थान खत्म हो गया। तुम लोग को हिंदी व्याकरण का वीडियो देखना है तो हिंदी व्याकरण में तुम लोग प्ले लिस्ट में जाओ और क्लास 10th में जाओ और उसमें जाओ हिंदी व्याकरण लिखा हो, उसमें जाओ, ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोला नो का, तो हम जानते हैं कि को खो का, यहाँ ध्यान दे, ओ कु हो,
ईचोयस, लिटरस, लिलितलस, ललित लस, ओ सॉरी, ये सब ये सब क्या बताए थे, ये सब बताते ओ कु हो जाए क्या है, कंठ क्या है, ओ मतलब ओ आ, कु मतलब को गो अंगो, ओ मतलब हो मतलब हो, ये सब क्या है, कंठ क्या है, ई मतलब हर्षय दीर्घ ई, छे मतलब चबर, चो छो जो इया, यो मतलब यो, तालम से मतलब ये सब है तालु क्या है, लिटरस ये है मुर्दा क्या है, मुर्दा, री टो मतलब टो ठो नो, रो मतलब रो, और ये मूर्धन मतलब मूर्धन सो किसका है, तो मुर्दा क्या है, लिरी तो थो मतलब तो थो दो धो नो, लो सला टूबला, और दंत सो किसका है, दास से किसका है, ऊ मतलब हर्षो दुर्गऊ, और पो मतलब पो मो किसका है, ओस्ट किसका है, तो लोग जाके देख लेना, उसमें हिंदी व्याकरण में पढ़ा चुके हैं अच्छा से, यहाँ कितना पूरा डिटेल्स नहीं बताएंगे। भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक रचयिता कौन है, भारतीय लिपियों, तो देखो लिपि के बारे में कौन लिखा है, सिंपल बात है, अरे नहीं पढ़ा है तुम लोग, नागरी लिपि नहीं पढ़ा है, देवनागरी पढ़ा है ना, तो कौन लिखा है, तो कौन लिखा है इसके बारे में, गुणाकर मूल्य लिखा है, जिसमें भी लिपि के बारे में बोल रहा है तो गुणाकर मूल्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझ तुम लोग आगे जो क्या है, निबंध है। चलो अगला, और हिंदी तथा इसका विभिन्न बोलियाँ, तो हिंदी हम जानते हैं देवनागरी में लिखा जाता है, हिंदी किसमें लिखा जाता है, देवनागरी में लिखा जाता है, तथा इसका विभिन्न बोलियाँ, जैसे मराठी भी हो गया देवनागरी लिखा जाता है, लेकिन पंजाबी लिखा जाता है गुरुमुखी लिपि में, और अंग्रेजी लिखा जाता है रोमन लिपि में, ठीक है ना, समझ तो लोग आ गया। और यहाँ ध्यान दे, अरे नंदी नागरी को ही देवनागरी कहा गया। चलिए यहाँ ध्यान दे, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, तो बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर। अमरकांत जो है क्या है, तो अमरकांत जो लिखा था बहादुर नामक कहानी लिखा था, और ये अपना अथी शिक्षा को ग्रहण किया था कहाँ, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश से किया था, ठीक है ना। बहादुर कहाँ से भाग कर आए थे, नेपाल से। इज्जत शब्द कौन लेंगे, इज्जत शब्द कौन, तुम लोग को बताए थे फरमाइश, क्या बताए थे, फरमाइश बताया, फरमाइश कौन करता है, लड़की करता है, लड़की क्या स्त्रीलिंग क्या है, ज़्यादा करता है, उसमें का इज्जत किसका करना चाहिए था, तुम लोग को संस्कृत पढ़ा, इज्जत किसका करना चाहिए, तो स्त्री का किसका करना चाहिए, तो स्त्रीलिंग क्या है, लिखना ट्रिक बता रही है जरूरी ना है, तो फरमाइश हो गया, इज्जत हो गया क्या, स्त्रीलिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अगला क्या है, तो का उच्चारण स्थान, तो का उच्चारण स्थान, तो का क्या होगा, तो बताए थे लिलिटरस, लिलित रस, लिरिया तो थो दो धो नो, और लो और दंत सो, दंत क्या बताया, दंत, ठीक है ना। अगला क्या है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, तो किशोर था लेखक का पुत्र, जो भारी खच्चर था ना था, वो बहादुर को मारते रहता था ना, तो हो जाएगा लेखक का पुत्र, लेखक का। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, जल्दी बता दो, 1912 में होता था। रामविलास शर्मा क्या लिखा था, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, निबंध क्या है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, जो अगला पूछ दिया, निबंध क्या है। जीत जीत में निरखत पाठ के लेखक कौन है, तो सिंपल बात है पंडित बिरजू महाराज है, और ये जीत जीत में निरखत हूँ, ये कथक डांस करता था, ठीक है ना, और ये क्या है, तो ये साहित्यकार है, यानी इंटरव्यू है, क्या है, इंटरव्यू है। बेमन शब्द कौन सा समास है, बेमन, बेमन, तुम लोग ध्यान दो यहाँ पर, जैसे बोलते हैं ज्ञान, तो ज्ञान ध्यान दे, ज्ञान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ओ लगा मतलब ज्ञान नहीं, यानी ओ ज्ञान, धर्म तो बोलते हैं क्या, धर्म नहीं तो ओ धर्म बोलते हैं ना, शिष्ट, शिष्ट नहीं तो ओ शिष्ट बोलते हैं ना। उसी प्रकार मन, तो ओ मन नहीं बोलेंगे, ओ मन को बोल लेते हैं बेमन, ओ मन को हम क्या बोल लेते हैं, ना बोलते हैं मन से नहीं कर पाएंगे, बेमन से कर पाएंगे, यानी ओमन और बेमन एक के हो गया ना, लेकिन ओमन का यूज ना होता, किसका यूज होता है, बेमन, यानी बे यहाँ पर अगुआम है लेकिन कर रहा है, ओ का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए होगा नए समास, क्या होगा, यानी आगे ओ रहता तो नए समास होता है, समझ आ गया तुम लोग को, लेकिन आगे ओ रहेगा तब, ठीक है ना। तो बेमन भी क्या हो गया, नहीं क्या हो गया, प्रेम आईनी सीधा डी का शीर्षक कविता में कवि ने माले वाले कैसे कहा था, बताइए कि राधा कृष्ण को इसमें द्विन समास से बता दिए थे। गुरु नानक ने किस मार्ग के कवि है, तो ये निर्गुण भक्ति कौन देखिए, एक होता है सगुन, एक होता है निर्गुण, क्या होता है, एक होता है सगुन, एक होता है निर्गुण। सगुन उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें भगवान को ऐसे हम लोग देते हैं ना, हाँ बैरम बोली है, इस तरह ना अथी है, यानी जो मूर्ति को पूजा करेगा, मूर्ति को मान के कि ये भगवान का मूर्ति है, ये भगवान का मूर्ति है, जो मूर्ति को पूजा करेगा उसको बोलते हैं सगुन, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, यानी जो भगवान को मानता हो और मूर्ति को पूजा करता हो उसको बोलते हैं सगुन, क्या बोलते हैं। लेकिन जो भगवान को मारता हो, ठीक है, भगवान को मानता हो लेकिन भगवान के आकार को देखा है, भगवान को, हाँ देखा है, जानवर के क्या भगवान को क्या देखा है, तो उसका आकार किस तरह पता है, तो भगवान को मानता हो लेकिन उसका आकार किस तरह उसको नहीं पता है उसको, ठीक है ना, यानी भगवान को मानता है लेकिन उसका आकार किस तरह है को पता ना हो, क्या नहीं, यानी वो निराकार है, क्या है, तो भगवान को मानता हो लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं करता हो, ठीक है ना, लेकिन भगवान को मानता हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं निर्गुण, क्या बोलते हैं। तो गुरु नानक क्या था, निर्गुण, क्या था, निर्गुण था, याद रखना, ठीक है ना। कबीर भी क्या था, तो कबीर भी वो तो सबके अथी करता था, कबीर दास होता था ना, वो भी निर्गुण है, ठीक है। चलो देखिए ध्यान दे, इन मुस्लिम हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये किसने कहा, तो भारत तेंदु हरिचंद, किसने कहा था, भारत तेंदु हरिचंद ने कहा था, इन मुस्लिम हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, याद रखना, ठीक है ना। और इसी बारे में पूछा जाता है। चलो अगला देखो, मीर मुंशी ने किस कवि का वर्क किया, बताइए किए थे, यहाँ तो उल्टे लिख दिया है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया,
मीर थी कवि जो था घरानंद क्या था, और घरानंद को ही बोला गया मीर मुंशी। क्या बोला गया? मीर मुंशी बोला गया था। तो पूछो इस तरह बोलो, पूछता कि मीर मुंशी नामक कवि को किसने वध किया, ठीक है ना। तब ले ला के क्या मीर मुंशी तो घरानंद क्या आ गया, ले लेके क्या हम ले ले ना बताते मोहम्मद सल्लल्लाहु दरबार में रहता था, उसको नादिर सा मारा है, तो ये नादिर सा रहता ऑप्शन में तो मारते हैं। चलिए नादिर गलत है। नादिर सिंह के कहाँ रहने वाले हैं, तो बताए थे बेगूसराय के, सिमरिया बेगूसराय में इसका जन्म हुआ है, और सिमरिया बेगूसराय का है बिहार में है, हो जाएगा बिहार, क्या जाएगा बिहार। और इसको बता दिए तो उर्वशी नामक, इसको उर्वशी नामक किताब लिखने के कारण इसको क्या मिला है, इसको मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और संस्कृत के 4 अध्याय के कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना। चलो अगला, स्मितानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, यहाँ पर तो वहाँ बताया गया उदासीन प्रतिमा के बारे में बताया गया, सब बताया गया, तो उदासीन प्रतिमा मार देना, ठीक है ना। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, जल्दी बता दे। तो इसका भारत सौभाग्य, ठीक है ना। एक तो तुम लोग को पूछता है थी बारे में, यहाँ पुस्तक के बारे में पूछेगा, सुजान सागर क्यों लिखा, जल्दी बता दे। घरानंद लिखा है, ठीक है। नहीं पूछता है सुजान सागर, क्या पूछता है, सुजान सागर पूछेगा तो बोलना है घरानंद, क्या बोलना है घरानंद। यहाँ पर यह पूछता है, तो यहाँ पर बोला भारत सौभाग्य, क्या पूछ रहा है, तो होगा प्रेम घन, क्या होगा। अगला, स्नेह को मार्ग में लेखांकित शब्द कौन कारक है, तो स्नेह को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, को। तो बता रहे को तुम लोग पढ़, किसमें आता है को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म तो हो जाएगा कर्म, क्या जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के, संप्रदान में भी को आता है ना। कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है हो अरो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संबंध अथी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान भी दिया हुआ है, क्या कहाँ है रे, कहाँ था, कितना नंबर था, संप्रदान नहीं दिला है, तो मारना है क्या, कर्म, क्या मारना है, कर्म भी हो रहा है संप्रदान भी हो रहा है ना। संबंध तो होबे करेगा, संबंध होता है का के की, क्या होता है, संबंध में होता है का के की, को ना होता है, क्या होता है, का के की होता है, ठीक है। चलो अगला, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद, देखो व्यायाम, ये तो बहुत बार बताए थे तुम लोग को, व्यायाम बताए थे। योग के पहले अगर कोई आधा या तो समझ आना संधि, क्या समझ आना बताए थे तुम लोग को। आज यो बदल जाता है हर सही में, किसमें बदलता है, तो यो बदल जाएगा हर सही में, तो हो जाएगा बी, यो बदल गया हर सही में तो हो गया बी। और यहाँ आयाम का आयाम, समझ तुम लोग आया, समझ आया तुम लोग करे, ऐसे बोलते हैं व्याकरण, क्या बोलते हैं। तो देखिए योग के पहले क्या है, आधा है, तो समझ आना योग के पहले कोई भी अति लिखा हो, कोई भी वर्ण लिखा अगर वो आधा रहेगा तो समझ आना यन संधि, क्या समझ आना, जो स्वर संधि के प्रकार है, ठीक है ना। और यो बदलता है किसमें, तो यो बदलता है हर सही में, तो जाएगा बी, क्या जाएगा। और यहाँ पर आकरण बचा है, अरे आना है तो आकरण, बीज और आकरण, समझ तुम लोग आया। चलो अगला, अगर यो और बो के पहले अगर पूरा हो, क्या हो, आधा ना हो तो उसको होता है कौन, अयादी संधि, क्या होता है, अयादी संधि, ठीक है। अगला, अकेला दम, मुहावरे का अर्थ क्या है, अकेला दम लगा, यानी अकेले तुम याचना कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या होगा, चाल चलना ही ना है, चाल चलना तो चापलूसी करना, मतलब तुम अति दिमाग लगा रहे तो होगा चाल चलना, क्या होगा, तो अकेला दम लगा रहा है, अकेले दम नहीं लगा रहा है, यानी अकेले कोशिश कर रहा है, यानी अकेले याचना कर रहा है, क्या कर रहा है, याचना करना, ठीक है ना। अगला, देवालय शब्द कौन सा समास है, तो देवालय यानी देव का आलय, देव का घर, का के आ गया ना, तो देव तो का के यानी कर्ता का कारक का जहाँ चिन्ह आया तो समझ आना कौन है, तत्पुरुष कौन है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे, ये सब जहाँ आ गया तो समझ आना क्या है, तो सब है तत्पुरुष, क्या है। तो यहाँ पर देव का आलय, देवालय ने देव का आलय, विद्यालय ने विद्या का आलय ना हो गया, विद्यार्थी ने विद्या का अर्थी, ये सब कौन है, सब है तत्पुरुष, क्या है तत्पुरुष, समझ तो आ गया। राजकन्या राजा का कन्या, राजकुमार ने राजा का कुमार, कौन है तत्पुरुष, क्या है तत्पुरुष। द्विगु में आगे संख्या होता है, द्विंद के में बीचा में चिन्ह होता है ना, बहुब्रीहि में अन पद प्रधान होता है। मोर शब्द क्या है, देखो हम बोलते हैं संस्कृत में बोलते हैं मयूर, क्या बोलते हैं, तुम लोग को पढ़ाए हैं उबला जाकर, तुम वीडियो तुम लोग देख रहे हैं ना व्याकरण वाला वीडियो जो एक में पढ़ा दिए थे, तुम लोग को क्वेश्चन आंसर जितना पूछा उसको बता के नियम कानून बता समझाया, उबला देखते रहो, ठीक है ना। तो तुम लोग को उसमें पढ़ाए थे तत्सम तद्भव देशज विदेशज पढ़ाए थे ना, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो हम बताए थे तत्सम जो होता है ना, होता है संस्कृत शब्द, क्या होता है, ऐसे मयूर क्या है संस्कृत क्या है, और मयूर को हम बना दिए मोर, क्या बना दिए, तो मयूर मेरा हो गया तत्सम, क्या हो गया, और संस्कृत से जो शब्द बना है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं तद्भव, क्या बोलते हैं, यानी तत्सम से उत्पन्न होने वाला को तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत वाला लिखा रहेगा तो बोलना है क्या तत्सम, और हिंदी में लिखा रहेगा तो बोलेंगे क्या तद्भव, क्या बोलना है, तो मोर क्या है तद्भव। ऐसा तुम लोग को बोलते हैं कर्पूर, क्या बोलते हैं कर्पूर, इस तरह होता है ना। तो यह संस्कृत क्या है, लेकिन हम इसको बोल देते कपूर, समझ तो क्या गया। तो यह संस्कृत हो गया तत्सम, और इससे इसको हम लोग बना दिए इस तरह सुविधा के लिए इस तरह बना दिए तो हो गया तद्भव, क्या हो गया, बोलते हैं अग्नि, क्या बोलते हैं
तो अग्नि होता है संस्कृत में क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आग, क्या बोलते हैं, तो अग्नि है तत्सम, आग क्या है तद्भव। एक होता है देशज विदेशज, तुम लोग पढ़ाए थे उसी में व्याकरण लायक वीडियो में हम बताए हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसे बता के नियम कानून के साथ बताइए, नहीं खाली ए बी सी कर रहा है उसे ना, उससे तुम लोग जाके देख लेना। देशज विदेशज तत्सम तद्भव देशज विदेशज रूढ़ यौगिक योग रूढ़ सब बतैले है ना, तो देख लेना। देशज मतलब जो देश में जैसे लोटा डोली खटिया ये सब क्या है, सब देशज क्या है, और इंग्लिश वर्ड रहेगा ठीक है ना, स्टेशन मास्टर टीचर ठीक है, ये सब इंग्लिश वर्ड जो रहेगा तो तब विदेशज क्या होता है विदेशज। समय तो लोग आ गया, चलो अगला कहाँ भाग गया, कितना नंबर था। तूफान शब्द कौन संज्ञा है, देखो तूफान क्या है, तो कौन तूफान, तूफान का भी नाम होता है ना, बहुत सारे देश में आता है ना तूफान, तो सब लोग तूफान नहीं बोलता है, कोई देश से कोई दूसरा नाम से बोलता है, कहीं टोर्नेडो तूफान बोलता है, कहीं बिली बिली बोलता है, कहीं पर अथी क्या बोलता है टोर्नेडो हो गया, बिली बिली हो गया, ये सब क्या है तूफान का नाम है, तूफान का क्या है नाम है। तो कौन तूफान है पता है, जैसे गंगा अथी नदी बोलेंगे, कौन नदी पता है, तो जाति भाषा क्या मारेंगे जाति भाषा। समय तो लोग आ गया ना, चलो अगला देखो। अबल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अबला, अबली नहीं मार देना करा, अबला, चटक का चटका, मटक का मटका, अज का अजा, तो अबल का अबला, समझ तो क्या अबली मार के आया ना, तो तुम लोग को भी चल जाएगा। चल अगला देख। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, मना जोर हर क्या होगा, मनोहर का मना जोर हर, ये तो कितना बार तुम लोग को बता दिए हैं ना, बताएं, और गलत मार का आना मुर्जा का आना फोड़ देंगे तुम लोग को। मना जोर हर, यहाँ विसर्ग आया तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, उसके पर पूछता है मनोरथ, क्या पूछता है मनोरथ, तो क्या बोलेंगे मना जोर रथ, मना जोर रथ कौन संधि विसर्ग संधि, उसी पर पूछता है मनोज, क्या पूछता है मनोज, तो मना जोर जो, मना जोर जो, तो मनोज समझ आ गया ना। उसी पर पूछता है निरोग, तो निह जोर रोग निरोग, उस पर पूछता है नीरज, निजोर रज नीरज, सब कौन संधि, तो सब विसर्ग संधि, समझ आ गया। अगला क्या है, संधि के कितने भेद है, तो 3 वो सब जानता है, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि, और स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यन संधि आदि संधि। चलो अगला, आगे नाथ नो पीछे पघा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना बोला है, तो ऐसे कभी किक टेंशन को आगे नाथ ना पीछे पघा को, यानी को तो को टेंशन ना हो ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी ना है, किसी तरह की जिम्मेदारी, समझ तो लोग आ गया ना। अरे किसी तरह जिम्मेदारी ना है, यानी आगे नाथ ना पीछे पघा है, समझ, किसी तरह जिम्मेदारी ना है, शादी हो जाएगा तो आगे भी नाथ आ जाएगा पीछे भी नाथ आ जाएगा ना आ जाएगा। चल अगला देख। मुख चंद्र शब्द कौन समास है, तो मुख चंद्र, तो यहाँ मुख के तुलना कर लिया चंद्रमास कर दिया, झुट्टो बड़ा कर दिया, बड़ा तो मुँहा जो चंद्रमा जैसा हो किरंग है, बकलोल ऐसा मुँहा ठीक है ना, चमगादड़ ऐसा मुँहा है, कोयला ऐसा मुँह है, बोरा किरण चंद्रमा ऐसा है किरंग, तो बड़ा जहाँ कर दिया, यानी जहाँ विशेषता बता दिया ठीक है ना, जहाँ पर उसका गुण बता दिया है, जहाँ पर उपमा उपमेय दे दिया है, जहाँ पर झुट्टो बड़ा कर दिया है, वो होता है क्या, तो वो होता है कर्मधारय, क्या होता है, तो मुख चंद्र क्या हो गया कर्मधारय, क्या हो गया, उसी प्रकार चंद्रमुखी ये भी क्या है कर्मधारय, कमल नयन, तो नयन जो कमल जैसा हो तो क्या है कर्मधार है, समझ आ गया ना। उसी पर पूछता है क्या कमल चरण, तो भी क्या है कर्मधार है ठीक है ना। लाल टोपी काला रुमाल, तो विशेषता बता रहा है, तो भी क्या है कर्मधार है। चलो अगला, मछली शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, क्या है कहानी है पता है ना। इसी में होता है क्या, 3 को मछली खरीदा, 2 मछली लेकर भाई आता है, कौन ले बांटता है, संतु ने बांटता है, क्यों बांटता है, तो भागता है लेकर तो पालने के लिए। निम्न में से नरक शब्द का विशेषण क्या होगा, नरक का होगा नारकीय, क्या होगा विशेषण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धर्म का विशेषण धार्मिक, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक, नरक का विशेषण नारकीय, नरकी न नारकीय। निम्न में से आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो आँख को बोलते हैं नेत्र लोचन नयन सक्षु दीर्घ बोलते हैं ना, तो नेत्र लोचन, तो यहाँ लोचन हो गया ठीक है ना। नेत्र क्या है, तो नेत्र मेरा तत्सम, क्या है तत्सम है यार, आँख क्या है, तो तत्व। अगला, बंधन शब्द का विलोम क्या होगा, तो विलोम मतलब उल्टा, तो बंधन में तुम बंधा है तो मुक्ति मिल गया, क्या मिल गया मुक्ति। अमीरुद्दीन किसका नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां का। अब बिस्मिल्लाह खां किसके लिए फेमस था, शहनाई वादक, शहनाई वादक के लिए फेमस था ठीक है ना। और ये कौन कहानी से लिया गया है, नौबत खाने में इबादत, जिसका लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र याद रखना ठीक है, नौबत खाने में इबादत से। अगला, अमीरुद्दीन किसका है, तो बिस्मिल्लाह खां। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो बोलते क्या बोलते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, तो करमचंद गांधी जो लास्ट में क्या है महात्मा गांधी के पिता का नाम। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था ठीक है ना। और ये दक्षिण अफ्रीका से कब लौटा था, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटा था। और महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में हुआ था, 30 जनवरी 1948 में हुआ था ठीक है ना। महात्मा गांधी बहुत सारा आंदोलन किया था, जिसमें चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार में किया था, असहयोग आंदोलन किया था, दांडी यात्रा किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, ये सब याद रखना ठीक है ना। महात्मा गांधी बारे, महात्मा गांधी के कुछ पुस्तक के नाम है जो सुनो तुम लोग को ज्योग्राफी में पूछ देता है, पूछता है ना, ऐसा पूछता है क्या, इंडियन ओपिनियन पूछता है, हिंद स्वराज पूछता है, फिर पूछ देता है तुम लोग क्या, तो पूछता है यंग इंडिया पूछ देता है, हरिजन पूछ देता है, सब क्या है महात्मा गांधी के पुस्तक एवं पत्रिका का नाम। अगला,
कम खाने वाला के लिए क्या है? कम जो खाता है तो कम को बोलते हैं अल्प। क्या बोलते हैं? अल्प। क्या बोलते हैं? और हारी मतलब हरीवा खाना यानी भोजन खाना, ठीक है ना। हारी मतलब भोजन करना, हारी मतलब भोजन खाना। तो अल्पहारी क्या होगा? अल्पाहारी। समझ तुमको आ गया? क्या होगा? अल्पाहारी। अल्प मतलब क्या होता है? अल्प मतलब कम, अल्प मतलब अरे ज्ञो लास्ट में यानी ज्ञान। ज्ञो मतलब ज्ञान, जिसको कम ज्ञान उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? और जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं क्या? सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। चलो अगला। तो अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी, अल्पज्ञ मतलब समझ तुम लोग आ गया ना। बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी कितना वर्ष से मिला था? 27 वर्ष। कितना मिला था? 27 साल के उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो कथक डांस करता था, ठीक है ना। ये अपना जज मानता था माता को और गुरु मानता था पिताजी को। छात्र शब्द का स्पेलिंग क्या होगा? तो छात्री मार के आ जाना, उठा पटे देंगे गदा के। क्या छात्र का छात्री होता है? जिंदगी भर सुनते आ रहा है छात्र, छात्रा नहीं सुनते आ रहा है। हाँ, छात्र अपना नाम लिखो या छात्रा अपना नाम लिखो, नहीं लिखा रहता है। तो छात्रा मारना, छात्री मार लेना तो चपला मारेंगे। चलिए ध्यान दे। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी न बताए थे। गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद, पत्नी का नाम सुलक्षणी, माता का नाम तृप्ता, बहन का नाम नानकी। समझ आ गया ना? अच्छा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन तुम लोग इसे डिस्कशन कराएं, बार डिस्कशन इसलिए कराना कि तुम लोग को याद हो जाए। याद तो करता है ना ये तुम लोग करता है कि नहीं लोग तो पक्का लेल बकलोल है। सब गरीब जरी गए, नाक से नेट गिर पहुँच गया 10वां में बल का। ठीक है, तो ये सब पक्का ले ले तुम लोग। अच्छा अथी करो, ठीक है ना। कल हम तुम लोग को ज्योग्राफी का दे देंगे, 5 नंबरिया VVI जो है वो दे देंगे, ठीक है।